आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला तो है भाई सिंपल आयन। सिंपल आयन का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने Na+ लिख दिया या Cl नेगेटिव लिख दिया, तो ये क्या है, सिंपल आयन। जब एटम के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ होता है उसको हम सिंपल आयन कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कंपाउंड आयन, जैसे OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, जब एक से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे और उसके ऊपर कोई चार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आयन। क्या बात समझ में आ रही है। अब ज़रा देखिएगा, सिंपल आयन की पहले डेफिनेशन देखेंगे और बाद में एग्जांपल्स आगे दिए हुए हैं। देखिए ज़रा, दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम आर कॉल्ड सिंपल आयन। तो सिंगल एटम से जो आयंस बनते हैं उनको हम सिंपल एटम कहते हैं। हाँ जी भाई, अरे किससे बातें कर रहे हो भाई, सिंपल आयन कहते हैं। इधर ज़रा ध्यान दो, शांत रहो एकदम। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, क्लोरीन आयन है, ऑक्सीजन आयन है, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंपल आयंस हैं। क्या बात समझ में आ रही है। इसके बाद कंपाउंड आयंस, दोज आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ जॉइंट एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड आयंस। फॉर एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव। ये एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे लिखना होगा आपको, CO3 और 2 नेगेटिव ऐसे लिखा जाता है। ये जो 3 बाद में लिखा हुआ है वो एक्चुअली पहले लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये जो आयन है ये है आपका अमोनियम आयन और ये क्या है आपका कार्बोनेट आयन। क्या बात समझ में आ रही है। ये है, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्योंकि जितने भी आगे केमिकल रिएक्शंस होंगी वो इन्हीं के बेसिस पर होंगी। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने लिखे मेटेलिक आयंस। मेटेलिक आयंस मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं। मेटल्स के ऊपर जनरली क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। कुछ एक्सेप्शंस बताए थे मैंने, जैसे कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज रहता है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज रहता है, सिल्वर के ऊपर +1, कॉपर के ऊपर +1, लिथियम के ऊपर भी +1। तो इन सभी की वैलेंसी भी क्या होगी, +1 होगी। जो चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। ये आगे आप आने वाले टॉपिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैग्नीशियम आयन जिसके ऊपर +2 चार्ज रहता है, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ये कॉपर 2 है। ठीक है, Cu। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका एल्यूमिनियम और आयरन। देखो यहाँ पे आयरन 2 है और यहाँ पर क्या है, आयरन 3 है। ठीक है, ये फीरस होता है और ये फेरिक होता है। तो आयरन जो है वो 2 तरीके के मिलते हैं, एक के ऊपर +2 चार्ज रहता है, एक के ऊपर +3 चार्ज रहता है। तो ये सारे के सारे जो आयंस हैं वो पहली बात तो कैटायंस हैं और साथ के साथ ये सारे के सारे मेटल्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। ये क्या है आपके नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, मतलब कि नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के ऊपर कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। जैसे कि फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज रहता है। ठीक है, फ्लोराइड हो गया, आयन है फ्लोराइड। ठीक है, वैसे फ्लोरीन के ऊपर चार्ज है ये। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +1, और इसको हम कहते हैं क्या है, हाइड्राइड कहते हैं। जो हाइड्रोजन का आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन का जो आयन होता है उसको क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि आगे जो नाम रखे जाएंगे वो इसी के बेसिस पे रखे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सारे के सारे वो मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं जिनके ऊपर -1 चार्ज है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर। इसी तरीके से ऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन का जो आयन होता है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इस, अब कैसे पता चलेगा भाई ऑक्सीजन का एटम है या आयन है। तो अगर मैं ऑक्साइड बोलूँगा तो आप समझ जाओगे कि क्या है, ऑक्सीजन का आयन है। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन बोलूँगा तो आप समझ जाओगे ऑक्सीजन का क्या है, एटम है। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से नाइट्रोजन का जो आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड कहते हैं। और फॉस्फोरस का जो आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फाइड कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, एनी डाउट। अब आ जाइए किस पे, पॉली एटॉमिक। ये क्या है आपके, सिंपल आयंस हैं, क्योंकि एटम के ऊपर क्या लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ किस पे, पॉली एटॉमिक आयंस पर। जरा देखिएगा, जैसे कि अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव,
तो इसकी एक्चुअल में +1 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, +1। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव आयन, अभी मैंने आगे एग्जांपल दिया था, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1, और ये है क्या, OH नेगेटिव आयन है, ठीक है। कैसा आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है या फिर कंपाउंड आयन है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर नाइट्रेट का क्या होता है, OH NO3 नेगेटिव। इसी तरीके से बाइकार्बोनेट और नाइट्राइट, इन सभी के ऊपर -1 चार्ज है एक्सेप्ट अमोनियम। कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, ये एक्सेप्शन मैंने पहले पढ़े थे, हाइड्रोजन एंड अमोनियम वाला, ठीक है। अब आ जाओ किस पर, सल्फेट पे, SO4 नेगेटिव मतलब 2 नेगेटिव, फिर कार्बोनेट, फिर सल्फाइड, फिर क्रोमेट, फिर क्या है आपका डाइक्रोमेट, इसके बाद क्या है फॉस्फेट और बोरेट। ये सारे के सारे क्या हैं, कंपाउंड आयंस हैं, ठीक है। ये आयंस आपको प्लस माइनस साइन के साथ याद रखने होंगे, क्योंकि यही प्लस और जो माइनस है यही इनकी बाद में वैलेंसी बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं।